आज क्लास के रूप में पुनः आपके सामने कल मैंने आयुपेशी नाम के तृतीय पाठ के रूप में आगे चलता हूँ। तृतीय पाठ में मैंने आप लोगों को सजातीय श्रेणी बताया था और मूलक बताया था, क्रियात्मक मूलक बताया था, परिभाषा, ये सारे बताए थे। तो ये तृतीय पाठ में ये पाठ 3 का पाठ 3 है। लेकिन इसमें से आगे देखेंगे सजातीय श्रेणी बताया और मूलक बताया, क्रियात्मक समूह बताया। मैंने ये भी बताया होगा कि जो क्रियात्मक मूलक देखो, जैसे आप देखते हैं मेथिल को है, तो इसमें से आप ये देखिए, ये क्या है, एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कुल मिला के क्रियात्मक समूह है ये एल्किल समूह। तो एल्किल समूह जो होता है, मैंने कहा था एक हाइड्रोजन जब मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल समूह। इसमें इल लगाते हैं, जैसे मेथ है तो इसमें क्या लगाएंगे, इल, तो हो जाएगा मेथिल। ठीक, तो धन्यवाद कि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया था। इसी क्रम में आगे की ओर देखते हैं आयुपेशी नाम कैसे होता है। तो आयुपेशी नाम देखेंगे, देखो IUPAC नेम। अब हमने कहते हैं 3, अगर 3 से अधिक कभी भी एल्किल समूह हो, एल्किल समूह अगर जोड़ देते हैं, किसी में जोड़ें और जोड़ने पर उसमें देखें कि जिधर से एल्किल समूह क्या हो, नजदीक हो, उधर से गिनती करते हैं। इस प्रकार से हम एल्किल समूह कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एल्किल समूह को जो एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। पहली बात, आयुपेशी साधारणतः मैंने बता ही दिया था कि एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बता दिए थे। अब हम आप पढ़ाने जा रहे हैं आपको CH3, ये CH2 और ये क्या हो गया, CH3। आप ये समझ लीजिए कि 3 कार्बन है तो आपको गिनती करना है। बाय द वे, इसमें एल्किल समूह जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आ चुका है। इसको साधारण नाम इसका लिख ले, साधारण नाम क्या होता है, देखो ये V के आकार का दिखाई देता है, ऐसे V के आकार दिखाई दे रहा है। ये 4 कार्बन है, इसमें 4, ये इस ऐसे V के आकार का होता है, तो इसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। अब कितने कार्बन है, 4, आइसोब्यूटेन। साधारण नाम इसका क्या है, आइसोब्यूटेन। क्लियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये साधारण नाम है, आइसोब्यूटेन। अब ये 3 कार्बन हो जाते हैं तो हम इसकी गिनती करते हैं, 1 2 3। चाहे आप इधर से गिनती करो, देखो 1 2 3, दोनों जगह से क्या है, ये क्या है, एल्किल जो समूह ये लटका हुआ है नीचे की ओर, वो दोनों जगह से दूसरे नंबर पे है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिधर से नज़दीक हो, जिस साइड से नज़दीक हो, हम उधर से गिनती करते हैं। इसमें दोनों साइड से बिल्कुल है। तो आप देखते हैं IUPAC नाम। हाँ, याद रखना। अब एल्किल समूह कौन सा लटका हुआ है, ये इसमें लटका हुआ है, तो इसका नाम पहले लिखते हैं। तो ये क्या है, किस नंबर पे, 2 नंबर पे। तो हम उसका नाम पहले लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे कि एल्किल मूलक का नाम पहले लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए कि ये 2 नंबर पे क्या लटका हुआ, मेथ है ना, तो हम ये 2 नंबर पे, ये क्या है, 2 नंबर, तो यहाँ लिखिए 2, फिर डैश लगा दिया। ये क्या है, कौन सा, मेथिल। तो में 2
मेथिल, ये क्या है प्रो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रो, और सब सिंगल बंध में है तो क्या हो जाएगा एन लगा देंगे तो बन गया 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए ये हमने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके कई बार आया। साधारण नाम क्या होता है आइसो ब्यूटिल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन का नाम क्या हो गया। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आइसो ब्यूटेन का IUPAC नाम लिखो, तो आप इसका आइसोब्यूटेन है तो आप पहले क्या करेंगे फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे आइसोब्यूटेन, ब्यूट है पहली बात, तो आइसो में तो यह समझ लो कि आपको ऐसे बनाना है तो तुरंत ऐसे कर दिया, ये कर दिया आइसो, अब ब्यूट तो हो नहीं रहा है अब हो रहा है, ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे ब्यूटेन IUPAC नाम से चाहे जिधर से गिनती कर तो 1 2 3 हो गया, तो 2 नंबर पे क्या हो गया मेथिल, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से हम व्यवस्था देख करके ही करना है, मतलब व्यवस्था कैसे जिनकी जैसे एल्किल मूलक की व्यवस्था क्या है इधर से नजदीक हो। अभी आते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 2 में देखते हैं, जैसे नंबर 2 है आप ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, आप ये समझ लीजिए अभी तक पढ़ते रहे, ये क्या है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन। बाय द वे ये इधर हमने कर दिया एल्किल मूलक लटका दिया, ठीक, जब एल्किल मूलक लटका देते हैं तो यहाँ से देखो किधर से गिनती करो, इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4, ये कैसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये गलत, ये गलत क्योंकि हमने ये कहा है गिनती उधर से करना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर साइड से एल्किल मूलक नजदीक हो, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे, तो CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3, अगर आपने काउंटिंग कर लिया सही ये सही हो जाएगा, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से अगर करते हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे मेथिल आ रहा है, 3 नंबर मेथिल, इधर से करेंगे तो किस नंबर पे 2 नंबर पे, तो इसका मतलब है ये सही है और ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जिस सिरे से एल्किल मूलक नजदीक हो वही सही होगा। तो चलिए हम इसका IUPAC नाम भी बता देते हैं, IUPAC नाम कैसे बताएंगे, ये भी गलत है तो इसको सही कर लेते हैं, कैसे इधर से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, क्लियर। अब आपको आसानी से नाम लिख सकते हैं, देखो 2 नंबर पे क्या है मेथिल, मेथिल 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, बस ब्यूट ब्यूट, और कितने हैं सब सिंगल बंध में, आपको समझ में आ ही रहा होगा तो एन, सिंगल बंध के ही चलना है, 2 मेथिल ब्यूटेन, आया ना समझ में। इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब रह गई बात, मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी आ जाता है CH, एक इधर भी टूट गया जुड़ गया, और ये भी देखो CH, आप फंस जाएंगे, मैं अभी दे दूंगा तो आप फंस जाएंगे, जैसे दे दिया मैंने CH2 C2H5, तो अब मैंने कह दिया कि बताओ कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो आप लोग किधर से काउंटिंग करोगे, इसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है तुमको कि ऐसे नहीं कि हमने ऐसे कर दिया 1 2 3 और ये क्या कर दिया, ये गलत हो गया। पहली बात हमें देखना है किसकी कार्बन की संख्या किधर से ज़्यादा है, कार्बन की संख्या अधिक किधर से होगी, तो ये यहाँ से कितने 1 2 3 4 हो रही है, 1 2 3 4 इधर से हो रही है, लेकिन अगर यहाँ चलते हैं 1 2 3 इसके बाद ये क्या है 1 2 5 हो रही है, तो हम ऐसे काउंटिंग करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं खोल लेते हैं, कैसे खोल लेंगे, ये हो जाएगा CH2 और ये हो बना CH3, जो है C2H5, गलत हो गया ना ये, तो हम इसको खींच देते हैं ऐसे, जब खींच देते हैं तो क्या बन गया ये
CH3 CH, ये नीचे मेथिल समूह की CH इधर से देखो आ रहा है इधर, फिर आया CH2 CH3 इधर क्यों, और ये आया CH, देखो हमने इसको इधर से कर दिया और ये क्या लटक गया ऊपर, तो ये बन गया। देखा, इस तरह से हमें IUPAC नाम में सबसे पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, ये गलत हो गया था तो हम काउंट किधर से करेंगे, 1 2 3 4, देखो 4 5 ऐसे काउंटिंग करेंगे तब इसका नाम सही होगा। हम ये भी देख लेते हैं, देखो इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये किस नंबर पे आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे, और ये किस इधर से गिनती करेंगे 1 2 किस नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, इसका मतलब इधर से गिनती हमारी उचित है। तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब यही चीज़ है, देखो इसी को हमने इसको पकड़ के खींच दिया है, तो ये हो गया। चलिए अब इसमें क्या करना है कि जब ये बन जाता है तो इसमें ध्यान देना है कि 2 नंबर पे ये लगा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों इतना भी ध्यान रखना, अगर 2 बार एक जैसे कि एल्किल समूह 2 बार एक जैसे तो उनको डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, क्लियर। अगर 3 बार एक जैसे क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे। अगर 4 बार टेट्रा लिखेंगे, अलग अलग हो तो अलग अलग हो तो इनको क्या करेंगे अल्फाबेट में लिखेंगे, अल्फाबेट में लिखेंगे, क्लियर। तो आप याद रखिए, ये तीनों नियम याद रखेंगे, इसी से हम आपका IUPAC नाम लिखाना सिखा देंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 समझ आए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 नंबर पे ये लगा हुआ है, देख रहे हो 2 नंबर पे ये क्या मेथिल, और 2 नंबर पे ये लगा हुआ, तो काम लगा के फिर 3 नंबर 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे क्या है ऊपर भी एक ये है और एक ये है, किस नंबर पे 2 नंबर पे, और ये 2 और 3 डैश। अब 2 बार आया ना, समान है, तो ये क्या लिख देंगे 2 बार आया तो डाई, क्या हो जाएगा डाई। क्या है ये मेथिल एल्किल समूह हो गया। बस जब ये हो जाता है तो कितना हो जाएगा पेंट, 1 2 3 4 5 कार्बन है पेंट, और सब सिंगल बंद पे है तो हम लिख देंगे बस, क्लियर हो गया। 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, क्लियर। ये हुआ इसका IUPAC नाम है ये। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नाम दे सकते हैं। मैं और भी आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से कभी कभी क्या होगा कि IUPAC नाम में अल्फाबेट का जब प्रयोग करेंगे तो आगे वाले में तुमको बता दूंगा, कुछ अलग अलग लिख देते हैं, जैसे CH3 है, ठीक है, और ये आ गया CH3, फिर आते हैं CH C2H5, फिर क्या आ गया CH2, फिर आ गया CH3। आप यहाँ देखेंगे कि ये समान, चाहे ऐसे गिनेंगे चाहे ऐसे गिनेंगे, तो इसको हम किधर से गिनती करेंगे, जिधर से ये नज़दीक इधर से 1 2 3 4 5, क्लियर। तो इसमें से देखेंगे कि ये 2 नंबर मेथिल है, इसमें क्या है मेथिल, ये क्या है मेथिल। तो बताओ नियम पहले आता है कि ई पहले आता है, नियम पहले आएगा कि ई पहले आ गया, इसका मतलब हमें सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे 3 एथिल, अल्फाबेट लेते हैं 3 एथिल, यही अल्फाबेट बता रहे थे 3 एथिल। अब फिर आएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 नंबर पे 2 मेथिल, अब क्या हो जाएगा ये पेंटेन। ये रहा है आपका IUPAC नाम। इस तरह से आप ये कंप्लीट तरीके से IUPAC नाम आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा
कभी कभी क्या होगा कि मेथिल के लिए, देखो मेथिल के लिए कहीं कहीं ई लिख दिया जाता है, ठीक है, और एथिल के लिए एथिल लिख दिया, एथाइल लिख दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें से आप या ए बना दिया जाता है, जितना ध्यान रखिएगा कि ये मेथिल है और ये एथिल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ME लिख दिया गया, ME लिख दिया गया, ठीक, और यहाँ ME लिख दिया गया। अब कह दिया जाए कि इसका IUPAC नाम लिखो, IUPAC नाम लिखो। तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जहाँ पे मेथिल है वहाँ पे मेथिल लिख दें, ठीक। इसका फिगर बना लेते हैं, इसको ऐसे खींच लेते हैं। पहले देखो मेथिल है तो यहाँ CH3 हो गया, फिर क्या है ऊपर है C आ गया, फिर नीचे है C आ गया, फिर नीचे मेथिल, फिर ऊपर मेथिल, क्लियर। अब यार लोगों इसमें संयोजकता कंप्लीट करो। संयोजकता कितनी है इसमें, 1 2 हो रही है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसमें 1 2 3 हो रहे हैं, इसमें 1 जुड़ जाएगा, बस आपका वही तो है। किधर से काउंटिंग करेंगे, उधर से 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब रह गई बात, हम किसी का नाम ले लेते हैं, किसी का नाम, मान लो हीरा लाल है, हरीलाल है, ये किसी का नाम हरीलाल है, हम कह दिए हरीलाल। हरीलाल का पहला अक्षर यच ले लिया, तो यच का IUPAC नाम लिखो। तो यच के लिए IUPAC नाम लिखते समय हम क्या करना है, यच बना लेना है, क्लियर। अब यच में देखो यहाँ क्या होगा, किनारे पे क्या होगा C, फिर यहाँ पे C, फिर C और ये C, क्लियर। इस तरह से हम सभी को क्या कर देंगे, बंद दे देते हैं, 4 4 उसी तरह से, ठीक। अब ये देखो कंप्लीट हो गया। आप इसमें ये यच लिया हमने, यच में सारे उसी तरह से दे देते हैं, और फिर क्या बन जाता है, छोटा अक्षर पड़ जाएगा, इसलिए मैं फिर से बना लेता हूँ आगे। क्या बन गया ये देखो, क्लियर समझ लो, CH3 बन गया, ये बन गया CH, यहाँ एच आएगा ना, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, इस तरह से CH, क्या बन गया CH3, फिर क्या हो गया CH, फिर ऊपर क्या बन गया CH3 और नीचे आ गया CH3। हम कहते हैं इसका IUPAC नाम लिखो, तो इसका IUPAC नाम लिखने में क्या देखते हैं, आप सिंपल बना के लिखते हैं। अब इधर से देखो, जिधर से ज़्यादा हो ऐसे खींच देते हैं, खींच देते हैं, तो क्या बन जाता है CH3 CH, ये बन गया CH3, है ना। देखो जब ऐसे खींच देते हैं तो ये नंबर पे ऊपर लटक जाता है और ये नीचे, तो देखो इस तरह से तो कर लिए, लेकिन वही चीज़ है, दोनों बराबर है। इधर से भी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4, इसको भी ऐसे कर दो, 1 2 3 और ये 4, बस इतना ध्यान रखें कि इसमें किस नंबर पे, 2 नंबर पे, किस नंबर 3 नंबर, तो 2 3 डाई मेथिल क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, तो 2 हो गया 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4, एन लगा दिया। इसी तरह से ये भी बनेगा, इसका भी वही चीज़ है, क्या होगा इसका भी तो यही बनेगा। देखो 2 में ये लटक गया, वही चीज़ बना हुआ है, इसे खींचा हुआ है, 3 तो 2 3 डाई मेथिल क्या हो गया ब्यूटेन। तो इस तरह से मेरे बच्चों आसानी से आप बना सकते हैं, और इसको लगभग हमने इनको कंप्लीट कर दिया है। कोई भी हो, कैसा भी हो, सिंगल बंद का आप आसानी से IUPAC नाम इसका लिख सकते हैं, ठीक। तो ये रह गया, और मेरे प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब, जो नया कैंडिडेट हो सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार करने पर बार बार सब्सक्राइब नहीं करना। थैंक यू, धन्यवाद।